Continue our lecture. I have made these slides from page number 31 to 34 of your textbooks. So, we will discuss features of habitat to live in a particular habitat. ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो ख़ास हैबिटेट के अंदर रह सकें. अब वो वाले फीचर्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशली अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल अडॉप्टेशंस होती हैं कि वो किसी ख़ास हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकें. ठीक है. उनके अंदर स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को उस काबिल बना सकें कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रह सकें. ठीक है. उस इन्वायरमेंट में सूट कर सकें. इस प्रोसेस को कहते हैं अडॉप्टेशन. ठीक है. जो उनके अंदर स्पेशल फीचर्स की डेवलपमेंट है ताकि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढाल सकें, उसको कहते हैं अडॉप्टेशन. ऑल बर्ड्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वाटर बर्ड्स. कहते हैं सारे बर्ड्स जितने नहीं उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. विंग्स वगैरह हैं सब कुछ, लेकिन वाटर बर्ड्स को छोड़ के. एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू मूव ईजिली इन वाटर. अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वा वाटर से वर्ड निकला है. ठीक है. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होती हैं जिस तरह फिशेस की बॉडी होती है. ठीक है. वो इसलिए होती हैं ताकि वो पानी के अंदर ईजिली मूव कर सकें. डेजर्ट एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट. जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जो सहरा में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ होता है कि वो हॉट क्लाइमेट के अंदर रह सकें. वो क्या करते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, फूड और अपना जो भी ईटिंग मटेरियल होता है वो लेते हैं, और फिर दिन को वो बाहर नहीं आते अपने बरों से. ठीक है. Then comes animals who live in ice have adopted to be more suited to cold temperatures. वो वाले एनिमल्स जो बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं. ठीक है. वो वाले एनिमल्स उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए सूटेबल होते हैं. उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया हुआ होता है. ठीक है. उनके ऊपर थिक लेयर ऑफ फर प्रेजेंट होती है. प्लांट्स हैव ऑल्सो अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट. अब एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया हुआ होता है. ठीक है. Animals and plants help each other. They are dependent on each other for a wide variety of things. अब जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना, वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जिस तरह प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे. ठीक है. और एनिमल्स डिपेंड करते हैं फूड वगैरह के लिए प्लांट्स पे. सब एनिमल्स कैमोफ्लेज टू बेंड इन विद देयर सराउंडिंग. कुछ एनिमल्स कैमोफ्लेज का बिहेवियर शो करते हैं. अब कैमोफ्लेजिंग होती क्या है, आपने पैरट देखा होगा, तोता. ठीक है. ग्रीन कलर का होता है. वो दरख्तों के अंदर जब होता है तो आपको महसूस नहीं होता, नज़र नहीं आता सही करके. क्यों? क्योंकि ट्रीज़ के लीव्स भी ग्रीन होते हैं और उस ग्रीन कलर ने पैरट के उसको कैमोफ्लेज किया हुआ होता है. इसलिए कोई भी चीज़ अगर उस पैरट को नुकसान पहुंचाने आती है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती. Here you can see the diagrams of different animals and their adaptations according to their environment. This lizard skin is so similar to the rock. ये देखें, अब ये lizard है. ठीक है. इसकी स्किन रॉक से इतनी ज़्यादा सिमिलर है कि बहुत गौर से देखने पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. तो इसका ये वाला बिहेवियर इसको जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको खाना चाहते होते हैं उनसे बचा रहा होता है. कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स. अब जो कैमल होता है ना, वो डेजर्ट के अंदर डेजर्ट की सवारी है. ठीक है. डेजर्ट के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है और उसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है ताकि वो पानी को ज़्यादा टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर कर सके. पोलर बियर्स आर केप्ट वार्म बाय देयर बॉडी फैट. अब पोलर बियर देखें, इनकी जो बॉडी फैट है, ठीक है, इसकी वजह से ये गर्म रहते हैं इतने ठंडे इलाकों में भी. ऑस्ट्रिचेस हैव लॉन्ग लैशेस टू कीप आउट द सैंड. जो ऑस्ट्रिच होता है उसकी जो आई लैशेस होती हैं, ठीक है, पलकें जो होती हैं वो लंबी होती हैं ताकि सैंड जो है उसकी आंखों में ना डल सके. दिस लाइन ब्लेंड्स इन वेल विद द ग्रासी बैकग्राउंड. अब ये जो लाइन है ना, ये भी कैमोफ्लेज हुआ हुआ है, ग्रासी बैकग्राउंड के अंदर ब्लेंड हुआ हुआ है. ठीक है. तो इस तरह ये अपना शिकार करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते कि वो आ रहा है. ठीक है. महसूस नहीं होने देते. स्नेक्स ग्लाइड अक्रॉस द हॉट सैंड एंड कैन शेड देयर स्किन. स्नेक्स क्या करते हैं, अगर गर्म रेत होती है ना तो उसके ऊपर ग्लाइडिंग जब करते हैं तो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं ताकि उनको ठंडक मिले. द कैक्टस हैज़ फ्लैशी स्टेम्स दैट स्टोर वाटर. ये देखिए, ये कैक्टस प्लांट है. ठीक है. इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं जिसके अंदर वाटर स्टोर हुआ हुआ होता है. ठीक है. द वाटर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दिस लिली एज इट हैज़ डेवलप रूट्स टू होल्ड इट इन प्लेस. अब वाटर ने ही इस लिली को भी सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, इसीलिए ये पानी के ऊपर है.
लेयर्स ऑफ फैट कीप द सील बॉडी वार्म एंड स्मॉल ईयर्स स्टॉप हीट लॉस। अब ईल जो है ये भी ठंडे इलाकों में ये भी एनिमल ठंडे इलाकों में ही होता है, तो इसकी जो बॉडी फैट है वो इसको वार्म रखती है। देन कम्स हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, क्योंकि जिस तरह गोट रैबिट वगैरह ये प्लांट्स खाते हैं ना, ग्रीन लीव्स खाते हैं, तो इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। लेकिन वो वाले एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, जिस तरह लॉयन हो गया, ठीक है, किंगफिशर एक बर्ड है जो इंसेक्ट्स को खाता है, वो हो गया, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। थर्ड टर्म है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस, ठीक है, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वो प्लांट से आई हुई होती हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं, ठीक है, वो एनिमल से हम लोग लेते हैं, तो हम ओमनीवोर्स हैं। देन कम्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो जो खाना प्रोड्यूसर्स बनाते हैं उनको खाते हैं ये कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को खाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। सो दीज आर द MCQs which I have taken from page number 40 and 41. MCQ number 1 is that ecology is a study by scientists called ecologists. इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश। इकोलॉजी किसकी स्टडी है? एनिमल और प्लांट के होम्स वगैरह की, ठीक है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, उन सब की स्टडीज़ को इकोलॉजी कहते हैं। उनका इंटरेक्शन क्या है इन्वायरमेंट के साथ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन कम्स MCQ नंबर 2। एन एनिमल हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स that help it to survive in its own home. We call these special characteristics adaptation. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एनिमल्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, तो उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्टेशंस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पेट्री द स्नेपिंग टर्टल इज़ द बेस्ट अडॉप्टेड फॉर विच हैबिटेट। पेट्री एक स्नैपिंग टर्टल है जो कि वेटलैंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। MCQ number 4. What adaptations do Petri make to survive in its habitat in case there is dangerous situation? कहते हैं पेट्री के क्या अडॉप्टेशंस हैं जो कि डेंजरस सिचुएशन में वो अडॉप्ट करेगा सर्वाइव करने के लिए। वेब्ड फीट, उसके वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, उसके जो फीट होते हैं उसके दरमियान में वेबिंग होती है, एक जाला सा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर रह सकता है। शार्प क्लॉज होते हैं उसके सॉइल को डिग करने के लिए। स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं और हार्ड शेल होता है, ठीक है। तो B, C, D और F ये चार ऑप्शंस करेक्ट हैं। अ स्नैपिंग टर्टल इज़ जस्ट वन डैश और टाइप ऑफ टर्टल। जो स्नैपिंग टर्टल है ना, ये एक स्पीशीज़ है। टर्टल की और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये स्नैपिंग टर्टल ये एक स्पीशी है। MCQ नंबर 6। अ फूड चेन स्टार्ट्स विद वन एनिमल ईटिंग अनदर। फूड चेन एक एनिमल दूसरे को खाता है, इस तरह से स्टार्ट होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि फूड चेन जो है स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, प्लांट से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Biology is the study of life. Check all the answers that are biotic things in Petrie's Wonderland habitat. अब बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। अब नीचे वाली कौन सी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं? वॉर्म्स B ऑप्शन, डकवीड जो कि C ऑप्शन है, एंड फिश जो कि ऑप्शन F है। तो ये तीन इसके अंदर आएंगे। एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। इकोसिस्टम किसका बना हुआ होता है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का बना होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया। ऑप्शन A करेक्ट है। That's all student. You have to do your work on your notebooks and also you have to learn your work. Okay, Allah Hafiz.